दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाढ़ और शरीर की किसी हिस्सा जल जाने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है और कब जली हुई हिस्से में दाग रह जाता है और कब नहीं रह जाता है और जलने से आपको क्या क्या करना चाहिए और कब पेशेंट की डेथ हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। आपके शरीर में सिर्फ आग लगने से ही नहीं जलता है, और भी बहुत कारण है जिसकी वजह से आपकी शरीर जल सकता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में इलेक्ट्रिक करंट लग गया है, एसिड गिर गया है, बेस गिर गया है, आप ज्यादा समय जब बर्फ में चलते हैं फिर भी आपके पैर जल सकता है। बहुत कारण है, यहाँ से एक बार आप लिस्ट देख लीजिए। जब लोग आग सेक रहा होता है, खाना बना रहा होता है, तभी ये सब घटनाएं ज्यादा दिखने को मिलता है। स्पेशली ठंड के मौसम में देखने को मिलता है और गांव में महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा समय खाना बनाते रहते हैं और ज्यादा लंबा कपड़ा पहनते हैं। खाना बनाते वक्त शरीर में आग लग जाता है और कपड़ा उतारते वक्त भी देर लगता है, जिसकी वजह से उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। आपके शरीर की कितना हिस्सा जला है और स्किन की कितना अंदर तक गया है, इसके हिसाब से बर्न को क्लासिफाई किया गया है। अगर आपकी स्किन की सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जला है तो उसे बोलते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, और अगर पूरा स्किन जल गया है तो उसे बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। और स्किन की कितना अंदर तक, कितना डेप्थ तक बर्न हुआ है, उसके हिसाब से बर्न को क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब स्किन की सुपरफिशियल, मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगा, इसमें ब्लिस्टर्स नहीं फॉर्म होगा, मतलब स्किन के अंदर पानी जमा नहीं होगा, ये रेड रहता है और ये बहुत पेनफुल होता है। और जब ये सूखेगा तो कोई किसी तरह की यहाँ पे दाग नहीं रह जाता है। दूसरा है सेकेंड डिग्री बर्न, मतलब आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगा और उसके थोड़ा और नीचे जाएगा। उसको भी दो क्लासों में क्लासिफाई किया गया है, सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न, सुपरफिशियल डीप बर्न। सुपरफिशियल डीप सेकेंडरी बर्न में क्या होगा, जब हील होता है तब स्कार रहता है और सेकेंड डिग्री बर्न में भी आपको पेन होता है। उसके बाद जो डिग्री आते हैं थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में, आपको क्या होता है, उसमें पेन नहीं होता है और जब ये सूखने लगता है तब उसमें दाग रह जाते हैं। यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह के बर्न को फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बोला जाता है। शरीर जलने के साथ ही आपको दर्द होगा, आपकी बॉडी से पानी निकल जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगा और कभी कभी आपको शॉक भी हो सकता है ज्यादा बॉडी से पानी निकल जाने के कारण। भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, आप यहाँ से एक बार लिस्ट देख सकते हैं। शरीर में आग लग जाने से आपको क्या करना चाहिए, ये अच्छा से सुनिए। पहले तो अगर शरीर में आग लग गया है तो अगर कपड़ा पहना हुआ है तो उसको खोल देना है और एक सेफ जगह में ले जाकर उसमें पानी डालना होता है। पानी मतलब ये जो नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर, वो डाल सकते हैं आप। फ्रीज वाटर नहीं डालना है। फ्रीज वाटर डालने से क्या होगा, जो जली हुई हिस्सा है उसमें और डैमेज करेगा। और गर्म पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है। पेड़ पौधों का कुछ रस नहीं डालना है। कुछ लोग अंडा डालते हैं, वो भी नहीं डालना है। अगर आपके शरीर में एसिड गिर गया है तब भी आपको पानी ही डालना है, बेस नहीं डालना है। उसमें क्या होगा, अगर आप बेस डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसके हीट प्रोडक्शन होता है और प्रॉब्लम होगा। अगर आपके मुंह में जला है, मुंह में आग लगा है और अगर कुछ ज्यादा गर्म हवा आपकी सांस लेने में जो नली है उसमें घुस गया है, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना होगा। अगर आपके शरीर में करंट से जला है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना होगा, क्योंकि जब करंट लगता है तो हार्ट में प्रॉब्लम करता है और इसे बोलता है वेंट्रिकुलर एरिथमिया और पेशेंट की डेथ हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में कार्डियक ईसीजी करना बहुत ही जरूरी है। जब आप एक जली हुई पेशेंट को ओपीडी में लेके आते हैं तब डॉक्टर क्या करता है, कितना परसेंटेज जला है, कितना अंदर तक गया है, उसको क्लासिफाई करते हैं। उसके हिसाब से उसको फ्लूइड दिया जाता है। वो एक कैलकुलेशन करता है कितना फ्लूइड मिलेगा, पार्कलैंड फॉर्मूला बोलते हैं। उसको जितना फ्लूइड मिलना चाहिए उसका 50% पहले 8 घंटा में दिया जाता है और बाकी 50% नेक्स्ट 16 घंटे में दिया जाता है। और उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाया जाएगा, एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो लगाया जाएगा, उसको आईवी एंटीबायोटिक मिलेगा और टीटी मिलेगा, एनाल्जेसिक्स मिलेगा। वो डॉक्टर आपकी डिसाइड करेगा क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए। जब आप एक बर्न पेशेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए ये सुनिए। पहले तो जो डॉक्टर बता रहे हैं उसको फॉलो करिए और
पेशेंट के साथ एक ऐसा आदमी रखिए जो फैमिली में निकम्मा हो, कुछ इनकम नहीं करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा पेशेंट ऐसा देखा है। क्योंकि यहाँ आपको 15 से 20 दिन लगेगा हॉस्पिटल में, बाद में फैमिली इनकम बंद हो जाते हैं तो पेशेंट को लेके फिर चले जाते हैं और घर में जाके इन्फेक्शन हो जाते हैं और पेशेंट मर जाते हैं। दूसरा जो चीज है, पेशेंट को आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खिलाना है, अंडा खिलाना है, मछली खिलाना है, क्योंकि आग लगने से, शरीर जल जाने से क्या होता है, प्रोटीन लॉस होता है। तो इसलिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अंडा नहीं खिलाता है क्योंकि सोचते हैं कि अंडा सफेद है और जली हुई जगह भी सफेद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये अफवाह है, ये सब बातों पे विश्वास मत करें। दूसरा जो चीज है, पेशेंट की ब्लड कम हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा डीप बार्न हुआ है तो पेशेंट की खून बह सकता है शरीर से, उसके लिए खून की भी जरूरत होता है। तो एक ऐसा बंदा रखिए जो खून समय पे दे सकता है। जब पेशेंट की बॉडी जल जाता है तो एक पेशेंट मर क्यों जाता है? देखिए, जितना बॉडी सरफेस इन्वॉल्व होगा उतना सीवियर बार्न है, जितना अंदर तक जाएगा वो सीवियर बार्न है। पहले तो बॉडी से ज्यादा पानी लॉस हो जाता है, तब हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, उसके कारण पेशेंट मरता है। रीनल फेलियर होता है, इसके कारण पेशेंट मरते हैं। सांस लेने में तकलीफ होता है, उसके कारण पेशेंट मरता है। और अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करने से बाद में बार्न जगह में इंफेक्शन हो जाता है और सेप्टिसेमिया हो जाने के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। जब जली हुई हिस्सा धीरे धीरे सूखने लगता है तब आपको क्या करना चाहिए, जिस जगह पे जला है उस जगह को अच्छा से मूवमेंट करना है। अच्छा से मूवमेंट करने से क्या होगा, उसमें बार्न कॉन्ट्रेक्शन नहीं फॉर्म होगा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा, आप बाद में इसको सीधा नहीं कर सकते हैं। सीधा करने के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये फॉलो करें, बॉडी को अच्छे से मूव करना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।